श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकस्वभाववृत्तिर्हि निमेषोन्मेषवत्सदा विद्वांसो मानयन्ति इति मन्येतमानिताः। अधर्मविदुषो मूढा लोकशास्त्रविवर्जिताः न मान्यं मानयिष्यन्ति इति मन्येतमानिताः। ज्ञानी व्यक्ति जब जगत में रहता है तो उसके विचार किस प्रकार के हैं? तो यदि कोई उसका आदर सत्कार करता है तो कहता है वो नहीं खुरखुर कर रहा है। तो जो उनका आदर सत्कार करता है उस आदर सत्कार को लेकर के वो कहते हैं ये तो उनका बड़प्पन है, स्वभाव है। जैसे आंखों का ब्लिंकिंग होना स्वभाव है, विंकिंग स्वभाव नहीं है। डिफरेंस बिटवीन ब्लिंकिंग एंड विंकिंग। तो विंकिंग में प्रयत्न है, ब्लिंकिंग में प्रयत्न नहीं है। तो और जो अधर्म विदुषः और जो जानती नहीं धर्म के बारे में, लोक शास्त्र विवर्जिता मूढ़ाः, ना तो उनको शास्त्रों का मतलब पता है, कभी सत्संग को नहीं गए, कभी कुछ नहीं। तो ऐसे लोग जो हैं वो जिसको आदर करना चाहिए उसको आदर नहीं करते और जो अनादर के पात्र है उनको आदर करते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ ये विवेकहीन है, समझता नहीं, इसीलिए बच्चे हैं, छोड़ो, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये दोनों के द्वारा ज्ञानी के अंतःकरण की स्थिति को समझो। किसी ने यदि ज्ञानी को आदर दिया और उसके कारण ज्ञानी अपने को बड़ा 30 मार का समझने लग गया तो हो गया सत्यानाश। यदि किसी ने अनादर किया और उसके कारण उसके मन में विक्षेप आने लग गए तो हो गया सत्यानाश। दोनों प्रकार से। और इसीलिए ज्ञानी का ध्यान दुनिया के तरफ नहीं अपने स्वरूप के तरफ रहता है। अथ इदानीं मान मौन भिन्न विषयम विषयत्वम आह। अब बताते हैं ये मान और मौन ये दो भिन्न विषय हैं। न वै मानश्च मौनं च सहितो वसतः सदा अयं मानस्य विषयः यसौ मौनस्य तद्विदुः। न एव मानश्च मौनं च सहितो एकत्र वसतः सदा। मान और मौन साथ साथ नहीं रहते। मान के साथ मान अपमान दोनों आ गया। मान शब्द कैसा है मालूम है? भारत के 4 महानगरों का तापमान। मान माने नापा तुला। तो टेम्परेचर तो कितना ही होवे, हमको जो मालूम है 30 डिग्रीज। उसी प्रकार से काल तो अनंत है, हमको मालूम है आधा घंटा। उसी प्रकार से आकाश अनंत है, हमको मालूम है 10 किलोमीटर। तो मान माने अनंत को नाप करके समझने का प्रयत्न, उसको मान कहते हैं। वही मान हमने अपने पर लगाया है। कौन सा मान है? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। किसी के यहाँ जाके दिख गए तो हो गए मान। एक दूसरा मान हमने अपने आप को देश काल वस्तु से बांध के रखा है। आपकी उम्र कितनी है? पिछले 40 साल से 16 साल की है। एक बार इंग्लैंड में चक्कर हुआ था। ये लेडीज लोग बड़ा फेल्ट हैट पहन करके आती है, उनका वो फैशन है। अब अपने यहाँ समझना हो, आपके सामने सरदार बैठा हो पगड़ी पहन करके और आप पीछे बैठे हैं तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, कितनी परेशानी होगी। अच्छा उसके पगड़ी को उतारो, कहने की किसकी जरूरत है? वो अपने गर्दन को उतार के रख देगा। तो यही समस्या वहाँ थी।
तो एक हिंदुस्तानी ने कहा कि मैं इसको ठीक करता हूँ, मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, फ्री कुछ नहीं होता। बोले यदि हो गया तो 100 पाउंड्स मिल जाएंगे। बढ़िया। फिर उसने जाकर के अनाउंस किया, ऑल दोज हु आर अबव 40 कैन कीप द फेल्ट हैट ऑन देयर हेड। Because ladies never grow in age and wisdom. इसीलिए मान माने परिच्छिन्नता में बैठे रहना। तो हमारी इतनी उम्र है, काल के द्वारा हम कट गए, फिर हमारा ये साइज है 6x4। 6x4 माने क्या? 4 फीट हाइट। यही हमारा साइज है। उसके बाद हमारा वजन 2 टन है। तो वस्तु, तो देश काल वस्तु, इनके द्वारा हमने अपने आप को नाप तोल के रखा है। इसीलिए कहते हैं मान जो देहात्म भाव से जी रहा है उसका जीवन भिन्न होगा, और मौन जो स्वरूप में बैठा हुआ है तो वो देह के माध्यम से प्रकट हो रहा है, लेकिन अपने को देह स्वीकार करने को तैयार नहीं। वो वाणी के माध्यम से प्रकट हो रहा है, लेकिन अपने को वक्ता नहीं कहता। देखो, क्योंकि बिहार में सब वक्ता होते हैं, वहाँ वक्ता तो होते नहीं। और वो जब अपने मन के माध्यम से प्रकट होता है तो अपने को वो बड़ा चिंतनशील नहीं समझता। इसलिए मान और मौन दोनों साथ साथ नहीं रहते। अयम मानस्य विषयः, देखो, अयम प्रत्यक्षादि गोचरो लोकालोचति प्रपंचः मानस्य विषयः। तो ये मान में रहने वाले लोगों का विषय क्या है? ये दुनिया चारों तरफ, यहाँ जो है यही मान है। तो ये भिन्न विषय है। असौ परलोको मौनस्य, और मौन का विषय क्या है? परलोक है। क्योंकि जहां ये सापेक्षता को संपूर्ण रूप से तिरस्कृत कर दिया है, ऐसे को कहते हैं मौन। देखो महाराज, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि ये हो गए मान, और जो इन दिशाओं के चक्कर में फंसा है वो, उसको एक वायरस लग जाता है। उस वायरस का नाम है फेंग शुई। यहाँ ये लगा, वहाँ कोन लगा, वहाँ पिरामिड लगा, और यहाँ कबर बनाओ, सब ठीक हो जाए। दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम उसी में फंसे हुए मान में। आकाश के दृष्टि से देखा जाए तो आकाश के दृष्टि से दक्षिण दिशा पवित्र नहीं, पूर्व दिशा पवित्र नहीं। तो जो सापेक्षता में फंसे हैं वो मान में फंसे हैं। इसीलिए कहते हैं असौ परलोकः मौनस्य को असौ तद विदुः तद इति ब्रह्मणः नाम। तद विदुः, तद माने वो, तद माने ये परमात्मा का एक नाम है। क्या है परमात्मा का नाम? ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणा त्रिविध स्मृतः। भगवद गीता में कहते हैं भगवान, ओम तत् और सत, इन 3 शब्दों के द्वारा परमात्मा को लखाया जाता है। इसीलिए तद विदुः। तो मौन किसको कहते हैं? मौन कहते हैं परमात्मा को, और मान कहते हैं ये संसार। देखो कितनी सुंदर परिभाषा है। यदि हम इस मान में फंसे हैं तो मौन की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि मौन में निष्ठा है तो मान अपमान का कोई मतलब ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान मान जहु एक हु नाही। ज्ञान वो है जिसमें मान नहीं है, अपमान नहीं है। देखो, इसीलिए ये दोनों भिन्न विषय है। और जो व्यक्ति ये मान में फंसा रहता है, संसार प्राप्ति ही, उसको संसार में ही रहना पड़ेगा।
और मौनेन ब्रह्म प्राप्ति ही इति, यदि वो मौन में रहता है तो वो परमात्मा में स्थित है। इसीलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के जो ध्यान श्लोक है उसमें ये विषय आता है। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्टान्ते वसत ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः। जो मौन की भाषा में प्रकट होता है वो परमात्मा है। कैसे? शब्द हम सुनते हैं श्रवणेंद्रिय से, कान से, और उस कान के पीछे मन चाहिए तब शब्दों का श्रवण होगा। लेकिन शब्द के अभाव को सुनने के लिए हमको कान भी नहीं चाहिए, मन भी नहीं चाहिए। तो जो भाव का और अभाव का प्रकाशक है वो भावा भाव के परे है, और यही मौन है। देखो, प्रकाश जो है अंधकार का विरोधी है, अंधकार प्रकाश का विरोधी है, लेकिन आकाश दोनों को साथ देता है। इसी प्रकार से मौन वह तत्व है जो किसी का विरोधी नहीं, और मान वो तत्व है जहाँ हमेशा तू मैं बनी रहती है। अब ये जो दो प्रकार के है, मान और अपमान, अब इसका और वर्णन करते हैं। यम अप्रयतामानम तु मानयन्ति समानितः न मान्यमानो मन्येत नाव माने अनुसंवरे। जो व्यक्ति यम ब्रह्मविदम अप्रयतमानम तुष्टिभूतम, ब्रह्मविदम जो ब्रह्म तत्व में निष्ठा प्राप्त हो चुका है, अप्रयतमानम, अब उसके जीवन में किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं है। इस सिद्धांत को ठीक से समझ लेना। जहां जहां प्रयत्न है वहां थकावट है, जहां प्रयत्न है वहां परिच्छिन्नता है, जहां प्रयत्न है वहां मैं है, जहां प्रयत्न है वहां संसार है। और फिर ऐसा व्यक्ति जो प्रयत्नों में फंसा है, फ्रस्ट्रेट होकर के जीता है। इसीलिए पतंजलि महर्षि का जो सूत्र है बहुत सुंदर सूत्र है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जहां हमारे जीवन में प्रयत्न का आधिक्य है वहां हम कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहते हैं, और जहां प्रूव करना चाहेंगे वहां थकेंगे, और जहां प्रयत्न नहीं है वहां मैं नहीं है, थकावट नहीं है। जैसे अब योगाभ्यास ले लो, प्राणायाम करो तो थक जाओगे, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। लेकिन सांस लेना नॉर्मल कंडीशन है, तो कितने बार सांस ले चुके हैं, अब मेरे से नहीं होता नहीं। इसीलिए जो ब्रह्मविद पुरुष है उसके जीवन में कोई प्रयत्न नहीं होते। हम आपको ये प्रयत्न से छुटकारा पाने के लिए एक मंत्र देते हैं, ट्राई करो। दूसरों को मत बताना, दूसरों को बताओगे तो इसका विपरीत होकर के आप पर भूत के रूप में चढ़ेगा। प्रेम से कोई नहीं मानता, डर से सब मानता है। भीषास्माद् वातपवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। ये दो दुनिया चलती है ना, ये प्यार व्यार भाई क्या जानू है, ये प्यार भी से नहीं चलती। भीषास्माद् वातपवते, भगवान के डर से वायु घूम रहा है। भीषात् उदेति, ये डर के कारण सूर्य चंद्र का उगम और अस्त होता है। ये परमात्मा के डर के कारण अग्नि गर्म रहता है। ठंडा हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, गर्म हो और मृत्युर्धावति पंचमयति, मृत्यु भी जिसको डरता है वो परमात्मा है। देखो महाराज, इसीलिए हम आपको जो मंत्र बताएंगे किसी और को बताओगे तो उसका विपरीत होकर के आप पर लागू हो जाए। तो क्या मंत्र है, किसके लिए है? पहले मंत्र है जीवन में से प्रयत्न को समाप्त करने के लिए।
आप क्या हमको बताएंगे, हम वैसे ही लेजी हैं। सब कुछ तो हो गया, आप कुछ बचा नहीं। प्रयत्न का अभाव तब होता है, नथिंग टू डू नो वेयर टू गो। ये मंत्र का जब शुरू करो, शांत होकर के बैठे ध्यान के लिए, नथिंग टू डू नो वेयर टू गो, नथिंग टू डू नो वेयर टू गो। या तो ऐसा करो कि देखो मुझे मेडिटेशन के पास जा करके डोसा बनाना है, लेकिन डोसा के लिए तो मैंने कल वो भिगो के रखा ही नहीं। तो डोसा मैंने क्या, सड़े हुए वस्तु का चीज उसको डोसा कहते हैं, ऐसे सड़ा हुआ मैं हर मेडिटेशन माने सड़ा नहीं और क्या है। इसीलिए डोसा जो है महातामसिक अन्न है। सबसे बढ़िया डोसा मालूम है कौन सा होता है? खाते खाते नींद आ जाए, तो बढ़िया डोसा है। इसीलिए उसका नाम भी डोसा है, दोषयुक्त। तो जीवन में जितना प्रयत्न कम होगा उतने हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, गंगा जी जैसे बह रही है, कितनी सहज शांत बह रही, कोई प्रयत्न नहीं। और इस बिल्डिंग के ऊपर पे पानी को चढ़ाना हो तो फिर वहां आपको मोटर लगानी है और फिर वो पानी ऊपर चढ़ेगा। तो ये सिद्धांत समझ लो, जहां जहां आप परेशान हो रहे हो, जहां जहां स्ट्रगल हो रही है, आप गलत रास्ते से जा रहे हैं, ये आध्यात्मिक रास्ता नहीं है। ध्यान करने के लिए बड़े भगवान का नाम ले रहे और नाम दुनिया भर की चीजें आ रही, तो फिर आपका भगवान का नाम लेने का तरीका गलत है, इसीलिए परेशानी हो रही है। जब ये बात समझ में आएगी ना, तब आपकी साधना योग दिशा में चल रही है। तो यम अप्रयतमानं तूष्णीभूतं सर्व उपसंहार कृत्वा स्वे महिम्नि व्यवस्थितं ब्रह्मचर्यादेव कृत संन्यासिनं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थं परमहंस परिव्राजकाचार्य गूढ़चारिणं केचित् विद्वांसः स्थित प्रज्ञ लक्षणा ब्रह्मविद् इति मत्वा मानयन्ति पूजयन्ति चेत् ते तैः पूजितः विद्वान् न मान्यमानः अहम् इति मन्ये। तो यह जो ज्ञानी पुरुष है, उसको देख करके यदि समझदार विद्वान लोग ये समझे कि ये तो साक्षात जीवन मुक्त पुरुष है और इस जगत में परिव्राजक होकर के घूम रहा है, उसके आचरण से पता ही नहीं चलता कि ये स्वरूप में स्थित है या सामान्य व्यक्ति के जैसा है। ऐसा स्थित प्रज्ञ लक्षण वाले पुरुष को समझ करके यदि किसी समझदार व्यक्ति ने आदर मान दिया, तो यह विद्वान ये ना समझे कि मान्य माना अहम, मैं बड़ा आदर का पात्र हूं। हमने आपको ये सिद्धांत बताया है, आदर देना और आदर लेना, इसमें आदर देने वाला श्रेष्ठ होता है, आदर लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता। अभी ये सिद्धांत पकड़ लो तो सबको हम आदर देंगे। जब हम भगवान की मूर्ति के सामने जाते हैं, अब वो भगवान की मूर्ति कहाँ से खरीद के लिए आए, तो कैसे खरीद के लिए आए? भाव करके। ऐसा थोड़ी कितने 2000 के चले लो, हाँ 2000 की, सोने की बनी है क्या? पत्थर की तो है। कितना देना चाहते बाबू जी आप? हम देना चाहते 21 रुपये। हमने ऐसे भाव किए हैं और हमको मिला भी है वैसा। एक सॉफ्टवेयर था, सबसे पहले हमने जो APS लिया था, तो हमारा एक सज्जन था मित्र, उसको कहा कि भाई ये सॉफ्टवेयर ले आओ। बोले स्वामी जी इसकी इतनी कीमत है। फर्स्ट कॉपी 1500, उसके बाद की हर एक कॉपी होगी उसके 1000 ईच। एडिशनल फॉन्ट्स लेंगे तो उसको इतना पड़ेगा। और ऐसा बताइए क्या करो, उसको कहो कि मुझे 5 कॉपी चाहिए, सब फॉन्ट्स चाहिए, लेकिन दूंगा मैं केवल 1500, ज़्यादा नहीं दूंगा। तो स्वामी जी ये कैसे हो सकता है? हमने कहा तुम कौन हो? यू आर जस्ट ए फोन कन्वेइंग द मैसेज,
डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ। लेकिन स्वामी जी ऐसे कैसे कहे, बोले मैं कहूँ, बोले नहीं मैं कहता हूँ, हो गया। हमारे स्वामी जी ने ऐसा कहा है, ये नहीं। 1,500 रुपये में एक तो छोड़ो, 5 की 5 कापियाँ मिले, सभी के सभी पॉइंट मिले। देना है क्या? अच्छा ले जाओ। वो आ करके कहते हैं स्वामी जी कैसे हुआ? हमने कहा तुम्हारे अंदाज से कितने होना चाहिए था? बोले मेरे अंदाज से 5,000 होना चाहिए था। हमने कहा 3,500 रुपये मेरे। तो भगवान की मूर्ति को हम भाव करके खरीद के लाते हैं और फिर उनको नमस्कार करते हैं, तो वो भगवान हंसता है, मेरा तो भाव किया था। देखो महाराज, जब मूर्ति खरीद रहे थे तब उसके प्रति आदर नहीं था, तब वो व्यापार था, शॉपिंग को गए हुए थे। और जब उसकी पूजा करते हैं तब आदर होता है। इसीलिए ज्ञानी को ये समझना चाहिए, सभी को आदर देने वाला श्रेष्ठ होता है, लेने वाला नहीं। अच्छा माना। तथा स्थित प्रज्ञ लक्षणानाम अनभिज्ञाः जड़ इति मत्वा अवमानम कुर्वन्ति इति चेत्। लेकिन जो जानती नहीं किसी चीज को, वो यदि उनका अपमान करेंगे, ये तो बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं सब। देखो, हमने एक मारवाड़ी अम्मा से बहुत अच्छी बात सीखी, बहुत पुरानी बात है, हम उनके प्रति बड़ी उपकृत है। पता नहीं कौन है वो, कहाँ है, भूल गए। हम जा रहे थे उनके साथ कार में बैठ करके राजस्थान में, उदयपुर से जयपुर की तरफ कहीं जा रहे हैं। पीछे दोनों बैठे थे, सामने उनका ड्राइवर और उनका मुनि पैसे लेकर के। तो किसी पेड़ के नीचे चाय की दुकान, और वहाँ ये बीड़ी फूकने वाले बैरागी लोग बैठ करके बीड़ी फूक रहे थे, चाय पी रहे थे। तो ये जो मारवाड़ी अम्मा मेरे साथ बैठी हुई थी पीछे, उसने मारवाड़ी ब्रांड नमस्कार किया। आपको मालूम है मारवाड़ी ब्रांड नमस्कार? हर एक के नमस्कार के स्टाइल भिन्न होता है। दक्षिणी साष्टांग दंडवत, वही देखेंगे नहीं कि जमीन है, पीठ मार कुछ वहाँ से शुरू हो जाता है। फिर आ जाओ ऊपर में, महाराष्ट्र में आ जाओ, वहाँ कद्दू काट नमस्कार होता है। ऐसा करेंगे, तो कद्दू काट नमस्कार। अच्छा, उसके बाद पंजाब में आ जाओ, पंजाब में नमस्कार नहीं करते, ढाक दिखाते। करो नमस्कार। और मारवाड़ियों का नमस्कार होता है जैसे सांप होता है ना, सांप कभी नीचे नहीं झुकता, तो नमस्कार ऐसा करेंगे। तो उस अम्मा ने ऐसा नमस्कार, मैंने कहा कि अम्मा आप किसको नमस्कार कर रहे हैं, बीड़ी फूकने वाले हैं। बोले स्वामी जी, वो कुछ भी करे, उनके इन कपड़ों के तरफ देख करके मन में 2 क्षण के लिए आदर का भाव आ गया और इसीलिए हमने नमस्कार किया। वो कैसे है ये महत्व का नहीं है, महत्व का ये है कि हमारे मन में उनके प्रति आदर है, ये महत्व का है। देखो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए ज्ञानी को आदर मिलने से अपने को श्रेष्ठ नहीं समझना और अनादर मिलने से दुखी नहीं होना। तो अवमाने निमित्ते न अनुशंजरे न अनुतप्पे, गुस्सा करके अपने अपमान को बदले के रूप में नहीं निकालना। ये केवल अपने ही मन की कल्पना होती है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम कनिष्ठ हैं, सब कुछ नहीं। सब एक जैसे, सब में वही देह के रोग है, सब में वही मन के रोग है, कोई फर्क नहीं है। साधु संतों के भी शरीर में रोग होते हैं और उनके भी मन में विकार आते हैं, उनको भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि है। क्या अलगपना है कि हम अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, और जहाँ श्रेष्ठ मानने लग गए द्वैत शुरू हो गया। द्वैत शुरू होने के बाद जो फायदेमंद है वो अच्छे है, जो नुकसान वाले वो खराब है, संसार प्रारंभ। इसलिए ज्ञानी के व्यवहार में ये सूक्ष्मता होनी चाहिए। अच्छा महाराज, तो अयम मानस्य विषयो यशो मौनस्य तद्विदुः। तो ये मान और मौन, ये 2 भिन्न विषय है। ये होने के पश्चात
श्रीर्हि मानार्थ संवासात् सापि चाक परिपंथिनी ब्राह्मी सुदुर्लभा श्रीर्हि प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय। मान संबंधी मान अर्थ संवासात्, यदि इस मान के माने इस सापेक्षता के जगत में हम हमेशा रहे तो हमारे पास दुनिया की बहुत बड़ी संपत्ति आ सकती है। देखो हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज जो बात कहते थे हमको बड़ी अच्छी लगती थी। बोले कलयुग में ऐसा होता है जिसके पास जितने ज्यादा आश्रम है वो इतना ज्यादा बैरागी। कितने सहज बात कहते थे। और कहते थे कि जिसके जितने ज्यादा चेले हैं वो उतना श्रेष्ठ महात्मा। तो महात्मा का स्टैंडर्ड इससे बनता है। कहीं भी चले जाओ पहला प्रश्न आपका आश्रम कहाँ है। हमको एक बार किसी ने पूछा था, महाराज जी आपका आश्रम कहाँ है? हमने कहा मैं सबके सामने नहीं बताता हूँ, आपको कान में बताता हूँ। आपके दिल में क्या गुदगुदी हो रही क्या? संतो इसमें मत फंसना। श्रीर्हि मानार्थ संवासात् सा चापि परिपंथिनी। परिपंथी माने लुटेरा। देखो लुटेरे कौन होते हैं? हमको अपने मार्ग पर चलते समय बीच में प्रतिबंध डाल करके मार्ग से हमको हटा देते हैं, उनको लुटेरे कहते हैं। भगवान भगवद गीता में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोः वशं न आगच्छेत् तौ ही अस्य परिपंथिनो। ये परिपंथिनी यहाँ कहा है। तो जो व्यक्ति इस सापेक्षता के जगत में आध्यात्म के नाम पर लग जाएगा उसके पास बहुत पैसा आएगा, लेकिन वही पैसा उसके आध्यात्म में एक रोड़ा खड़ा कर देगा। एक बार हम बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन, उन्होंने कहा स्वामी जी आप हमेशा अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जाते, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? हमने कहा तुमने कितने बार बुलाया मुझे? अच्छा बुलाना पड़ता है? मैं बिल्कुल, आकाश से थोड़ी टपकता है कोई। तो अच्छा हम बुलाते हैं, हम आएंगे। हम गए हम और एक किसी 5-3-4 स्टार गार्डन में रखा हुआ। वहाँ जाने के बाद विषय क्या, स्वामी जी आप हमको ये बताइए कि बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों का समन्वय कैसा होए? हमने कहा हमारा लेक्चर एक वाक्य में पूरा हो जाएगा। कैसे? मेक स्पिरिचुअलिटी एज ए बिजनेस। बहुत पैसा मिलेगा, कोई कमी नहीं। यही कहते हैं यहाँ श्रीर्हि मानार्थ संवासात् सापि परि स च अपि परिपंथिनी। लेकिन वही हमारे लिए एक नुकसानकारी विरोधिनी शक्ति हो जाती है। ब्राह्मी श्री दुर्लभा। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो संपत्ति चाहिए, समाधि षडक संपत्ति, वेदांत के अधिकारी के निर्णय में ये विषय आता है। वह बताते हैं विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति मुमुक्षुत्वम च इति। एक 4 है, इसमें जो तीसरा है शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, ये 6 चीजों को आध्यात्मिक संपत्ति कहते हैं। जब तक कि आदमी अमीर नहीं होता मस्ती से नहीं रह सकता बाहर के जगत में। इसी प्रकार से जब तक के आध्यात्मिक संपत्ति में अमीर नहीं होता तब तक के आध्यात्म में आनंद प्रकट नहीं होता। डर डर के जीते। तो कहते हैं यह ब्राह्मी सुदुर्लभा श्री, यह जो ब्राह्मी श्री है संपत्ति है ये बड़ी ही सुदुर्लभ है। और ये जो दुनिया की है ये बड़ा सिंपल है। देखो जिसने पेट और भूख दी है ना वो खाना जरूर देगा। जैसे जिसने खुजली दी है उसने नाखून भी दिए। कल्पना करो नाखून नहीं होते तो कैसे खुजलाते? फिर क्या करते हैं लोग? जैसे ये जानवर होते हैं ना, जा करके किसी खंबे के पास जा करके अब हमको खंबे के पास जाने की जरूरत नहीं। देखो तो
तो अध्यात्म में यदि हमको वास्तविक रहना है तो आध्यात्मिक संपत्ति की आवश्यकता है। निबंधिनी रज्जुरेशा या ग्रामे वसतौ रति छिद्वैनाम सुकृतो यान्ति नैनम छिन्दन्ति दुष्कृतः। देखो ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने बाथरूम के बाहर निकलने को तैयार नहीं, उसको कहाँ परमात्मा मिलेंगे। यहाँ उन्होंने कहा निबंधिनी रज्जु ऐशा, ये बांधने वाली रस्सी है। कैसे? ग्रामे वसतौ रति, हमेशा हमको अपने कंफर्ट जोन में रहना है। लिविंग इन ए कंफर्ट जोन इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। थोड़ा कष्ट इधर उधर हो गया, नहीं जी। और फिर ऐसा व्यक्ति कभी भी कुछ भी जीवन में नहीं कर सकता। तो छित्वय नाम सुकृतो यान्ति, और जो पुण्यात्मा ज्ञानी समझदार लोग हैं वो इस बंधन को काट देते हैं। तपस्या का तात्पर्य यही है। तपस्या माने क्या? सेल्फ इन्वाइटेड प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एज तपस्या। कैसे? खाने के लिए बहुत है, हम तपस्या कर रहे हैं, क्या खाना नहीं खाएंगे, फिर क्या करेंगे? खाने का चिंतन करेंगे। तो तपस्या माने प्रॉब्लम को इन्वाइट करके उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, उसको तपस्या कहते हैं। अब ये तपस्या करने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं। यदि आप पति हो तो आपकी तपस्या पत्नी, यदि आप पत्नी हो तो आपकी तपस्या पति, दोनों साथ साथ रहो और मौज में रहो, हाईएस्ट तपस्या। कहानी मजाक की भी याद होती है। तपस्या करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, जहाँ है वहाँ मौज में रहो, हाईएस्ट तपस्या है। तो यह एवं श्रिय अभिभूतः मूढ़ः सन् विशेषु प्रवर्तते तेन प्रज्ञाहीनेन विद्याहीनेन ब्राह्मी ब्रह्मानंद लक्षणा श्री सुदुर्लभा। तो जो व्यक्ति मूढ़ है और इस दुनिया के संपत्ति के द्वारा बड़ा प्रभावित हो गया है, प्रज्ञाहीन है, समझदारी का नामो निशान नहीं है, विद्याहीन है ना, कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, ऐसा जो व्यक्ति है उसके जीवन में ब्राह्मी श्री, ब्राह्मी संपत्ति क्या है? ब्रह्मानंद लक्षणा सुदुर्लभा। उनके जीवन में ब्रह्मानंद का कभी आने का सवाल ही नहीं। आप ये देखना चाहते हो तो पाश्चात्य देशों में जाओ, अपने एनआरआई देखो, किसी के भी चेहरे पर मेकअप करने के बाद भी प्रसन्नता नहीं दिखती। देखो, एक ने कहा यार ये बीबी के मेकअप का सामान अब नहीं सह सकता, इतना इकट्ठा हो जाता है। फिर कहता है लेकिन मेकअप के सिवा उसको नहीं सह। तो कितना हम फंसे रहते हैं। या नित्या चिद्घनानंदा गुणरूप विवर्जिता आनंदाख्या परा शुद्धा ब्राह्मी श्री इति कथ्यते। तो ब्राह्मी श्री माने आध्यात्मिक संपत्ति क्या है? तो कहते हैं आनंद नित्या, वो कभी घटती नहीं, नित्य है। दुनिया की संपत्ति आती जाती रहती है, नित्या। फिर चिद्घनानंदा, और ये जो संपत्ति है यह अपना स्वरूप है। चिद्घन माने उसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध ज्ञान आनंद स्वरूप। और गुण रूप विवर्जिता, इसका गुण और रूप इसका वर्णन कर ही नहीं सकते। आनंदाख्या, और इसको कहती है आनंद स्वरूप। यही ब्राह्मी संपत्ति है। देखो, सबसे बड़ी साधना यही है, बाकी का सब ऊपर ऊपर ठीक है, कहीं विरोध नहीं करता। एक चिड़ावा में हमारे मित्र हैं और उन्होंने एक बार हमको कहा हम कहीं किसी भी समाधि में दर्शन के लिए जा रहे हैं।
उनके कार में बैठ गए। स्वामी जी आपको तो पता है मेरे पास काफ़ी पैसा वैसा है, कुछ काम धंधा के चक्कर नहीं है, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, विशेष रूप से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जो मेरी सेवा करने के लिए आता मुझे बड़ा डर लगता है अब क्या होने वाला है, क्योंकि सेवा क्या होती है, अपने विचार अन्य पर लादना, वो सेवा होती है। तो मैंने कहा देखो मेरी सेवा करनी है ना, मौज में रहो। स्वामी जी कुछ और बताओ ना। हमने कहा अभी नहीं, बाद में बताएंगे, चलो दर्शन करते हैं। अब वहाँ गए दर्शन करने के लिए, बहुत बड़ी दीवार चारों तरफ से और बीच में वो उनका स्थान। दर्शन करके जब निकल रहे थे तो वहाँ अंदर से दीवार पर लिखा हुआ था बिल्कुल सरल शब्दों में, हमेशा प्रसन्न रहना भगवान की सर्वोच्च सेवा है। तो मैंने कहा प्रभु इधर आ जाओ, उनकी गर्दन को पकड़ा और उसके वो वाक्य ऊपर में ठोका, पढ़ो इसको, ऐसे नहीं जोर से पढ़ो। पढ़ा उसने, हमेशा प्रसन्न रहना भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा है, ठोक। और एक बार पढ़ो। स्वामी जी कब तक के, जब तक के खुश नहीं हो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं प्रसन्न रहूंगा तो आपकी क्या सेवा होगी। एक कम आएगा दुखी वही से आरंभ होता, नहीं तो हमारे पास आने में सभी मेरी बीबी मारती है, क्या करूं। हंसे श्रवणायापि सुदुर्लभासा श्रवणायापि बहुभी यो न लभ्यः। कठोपनिषद में कहते हैं यह जो ब्राह्मी श्री है इसके बारे में सुनने को भी कहाँ मिलता है। लोग बोलेंगे दुनिया के बारे में, लोग बोलेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, लोग कहेंगे इधर की उधर की बात। तत्व के बारे में कौन बोलना चाहता है और कौन सुनना चाहता है। इसलिए महाराज ये बात समझ लो, असली संपत्ति आध्यात्मिक है, भौतिक संपत्ति असली नहीं है। अब ये जो आध्यात्मिक संपत्ति है ब्राह्मी श्री, इसको प्राप्त करने के लिए कौन से चैनल्स अवेलेबल है। तो कहते हैं द्वाराणि सम्यक प्रवतन्ति संतो बहु प्रकाराणि दुराचराणि सत्यार्जवेरीर्दमशौच विद्या षण्मान मोह प्रतिबंधकानि। ये जो ब्राह्मी श्री है इसको प्राप्त करने के लिए कौन से प्रवेश द्वार है। तो कहते हैं अनेक प्रकार के हैं और दुराचराणी, उनको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। कौन से है वो, पहले कहते हैं सत्य यथार्थ भाषणम भूतहितम। सत्य का तात्पर्य है सभी सत्य सत्य नहीं होता, सभी असत्य असत्य नहीं होता। जिसके द्वारा अन्य का भला होवे वही सत्य है। अन्यथा इस सत्य को लेकर के हम खामोखाम परेशान हो जाते हैं। जैसे कोई सामने से समझो एक राउंड फिगर आ रहा और आप सत्यवादी हो, आपको उनका नाम मालूम नहीं, अरे लड्डू कहाँ से आए। क्यों लड्डू कहाँ, सत्यवादी हो। सत्य हो लेकिन प्रिय भी हो। लड्डू को लड्डू कहने से गुस्सा आता है, इसीलिए सत्य यह यथार्थ भाषणम भूतहितंच आर्जवम। आर्जवम माने अकौटिल्यम, कुटिलता जीवन में नहीं हो। देखो कुटिलता का तात्पर्य है कि बाहर से दिखाने का कुछ और है और अंदर से कुछ और है। उदाहरण लो, एयर इंडिया की एयर होस्टेस, जब आप अंदर चले जाओ वहाँ लिखा होता है ना, ये उसका जो ब्रीद वाक्य है एयर इंडिया का, फील एट होम अबोर्ड। इसका अर्थ क्या है, जब आप अंदर घुसते हो तो यू फील यू कम होम। आजी काकू मौसी फील एट होम, चलो घर आ गए, काकू पानी ले। देखो जिसने वो लिखा है बड़ा इंटेलिजेंट होगा, तो ये इनको बता दे। तो ये जब आप चले जाओ अंदर में तो वो जो दांत दिखाते हैं वो दांत चबा रहे, दिखा नहीं रहे।
आ गया, पता नहीं क्या मांगेगा। अकौटिल्यम, उसके बाद री, अकार्य करने लज्जा। री माने शर्म, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो करने का मन करता है तो उसको नहीं करना चाहिए, शर्म के मारे गुस्सा मत करो, लोग क्या कहेंगे। तो ये जो शर्म है ये हमको गलत कार्य करने से रोकती है। री, उसके बाद दम शौच विद्या, दमः अंतःकरण उपरति ही। दम माने इंद्रियों का दमन करके अपने मन को अपने में रखना, और बहिकर्ण उपरति केचित, दूसरे कहते हैं कि बाहर के इंद्रियों को भी खींच लेना। शौचम कल्मष प्रक्षालनम, शौच का तात्पर्य दो प्रकार से है, बाहर की साफ सफाई और अंदर का पावित्र्य। देखो हम कितने जगह जाते हैं, गंगा जी के सामने आकर के बैठो 10 मिनट, तो जो अपने मन में भाव आनंद प्रसन्नता आती है वो भाव आनंद प्रसन्नता मिसिसिपी के सामने जाकर के बैठो तो नहीं है। कारण क्या है, इतने समय से गंगा जी की स्तुति, गंगा जी की आरती, गंगा जी को माँ के रूप में स्वीकार किया है, तो उसके प्रति इतनी आदर बुद्धि है। वैसे देखा जाए गंगा जी भी पानी है, मिसिसिपी भी पानी है, लेकिन गंगा जी इस शब्द के साथ ही अपने मन में कैसी प्रसन्नता आ जाती है। इसीलिए शौच का तात्पर्य है बाहर के जगत में साफ सफाई और अंदर के जगत में आदर सत्कार का भाव, ये दोनों जब हो जाते हैं तब उसको शौच कहते हैं। गुजराती होंगे तो शौच कहेंगे, गुजराती श नहीं कह सकते। एक बार एक हमारी अम्मा है, वो जर्मनी सिखा रही थी, जर्मन भाषा, और एक विद्यार्थी था, उसको कहा हाँ श, तो वो कहेगा स, श, स। फिर उसने देखा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, देखा उसका नाम शाह है, हाँ तुम्हारा नाम क्या है, सा। तो गुजराती श को स कहेंगे, बंगाली उल्टा स को श कहेंगे। एक बार बहुत पुरानी बात है, हम आ रहे थे गुवाहाटी से कलकत्ता और कलकत्ता से मुंबई, दिल्ली, ये फ्लाइट थी। तो जैसे हम गुवाहाटी में बैठे, तीसरे सीट पर बैठे हम, तीसरे रो पर, तो सामने की रो बोले कोई मिनिस्टर लोग आ रहे इसलिए वहाँ नहीं बैठे, ठीक है पीछे बैठे, फ्री सीटिंग था फिर भी ठीक है। हमारे सामने आकर के एक जवान पॉलिटिशियन बैठा, उन दिनों में वो AGP का बड़ा चल रहा था, आकर के बैठा। उसके पश्चात एक बूढ़ाऊ पॉलिटिशियन आया, तो जवान पॉलिटिशियन बूढ़ाऊ को कहता है, सर शिट। तो वो बूढ़ाऊ कहता है, नो 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 यू शिट। फिर दोनों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली, क्या, लेट अस बोथ शिट टुगेदर। और मैं उनके पीछे बैठा हूँ, तो मेरे पर ना आ जाए। तो एक तो श को स कहेंगे और दूसरे स को श कहेंगे। महाराज, इसीलिए शौच कहेंगे शौच। केदारनाथ में एक जगह में हम गए थे, वहाँ एक किसी ने हाथ से लिखा हुआ बोर्ड था शौचालय, लेकिन लिखने वाला कोई तो भी औरंगजेब होगा, उसने लिखा 2 लाइनों में एक शब्द लिखा, शौचालय एक में नहीं लिखा, पहले 2 शब्द फिर बाद में। पहले शब्द शौचा, दूसरा लय। शौचालय माने मेरी बीबी मर गई, और शौचालय कहाँ है, शौचालय। तो शौचम कल्मष प्रक्षालनम, बाहर की साफ सफाई और अंदर की पवित्रता, दोनों को मिला करके शौच होता है। विद्या ब्रह्म विद्या, विद्या माने केवल ब्रह्म विद्या, बाकी था केवल नॉइस मात्र है। तो षडेतानि मान मोह प्रतिबंधकानि,
ये 6 जब द्वार हमारे जीवन में खुल जाते हैं तो ये जो मान मोह इत्यादि है इसके द्वारा हम अपने आप को बचा लेते हैं। यहाँ तक के प्रथम अध्याय पूरा हुआ। और द्वितीय अध्याय में धृतराष्ट्र महाराज प्रश्न पूछते हैं। अथ मानस्येत्यादानि मौन महात्म्यम प्रदर्शितम श्रुत्वा प्राह धृतराष्ट्र। तो इन्होंने पिछले कुछ श्लोकों में मान और मौन मैंने गलत बताया था कि स्विच ऑफ करो, आई शुड हैव टोल्ड स्विच ऑन करो। तो मान और मौन इन दोनों का चर्चा होने के पश्चात अब धृतराष्ट्र महाराज इस मान के बारे में विशेष जानने की इच्छा रखते हैं और मौन के महात्म्य को भी जानना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं धृतराष्ट्रवाच कस्यैष मौनः कतरन्नु मौनम प्रब्रूहि विद्वन्निह मौन भावम मौनेन विद्वान उपयाति मौनम कथम मुने मौनमिहाचरन्ति। पहली बात, कस्य कीदृशस्य एष पूर्वोक्त वागादि उपरति लक्षणः मौनो भवति। आपने मौन का अर्थ वो है कि जहाँ वाणी मन बुद्धि की पहुंच नहीं है उसको मौन कहते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। जहाँ वाणी की पहुंच नहीं है, जहाँ मन की पहुंच नहीं है, जहाँ बुद्धि की पहुंच नहीं है, जहाँ इंद्रियों की पहुंच नहीं है उसको कहते हैं मौन। तो ये जो मौन है ये वांग आदि ऊपर की रचना मौना भवति। कस्य कीदृशस्य, किस प्रकार के पुरुष को ये मौन प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कतरनु एतयोः संभाषण आत्मस्वरूपयोः मौनम। अब ये दोनों में से कौन सा मौन है। 2 प्रकार के मौन होते हैं, एक तो बोलना नहीं और दूसरा ब्रह्म। तो ये जो बोलना नहीं वाला मौन होता है ये लोग हाथ में कागज पेंसिल रख देते हैं। कहाँ यही कि नहीं, अपने हरिद्वार की बात है। हम कहीं गए थे मिलने के लिए तो हमको बताया महाराज ये मौन पे, ठीक है निकल पड़े। फिर हमको उन्होंने मैसेज भेजा चिट्ठी से, महात्मा जी ने कहा है आप आ जाओ। हमने कहा वो मौन में है तो कैसे कहा। बोले देखो चिट्ठी उनके हैंडराइटिंग में। हम गए उधर जाके बैठे। अब वो मौन है तो क्या बात करनी, क्योंकि वो तो उत्तर देंगे नहीं और मुझे बोलना नहीं। फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी, सुस्वागतम, संस्कृत में लिखा आप कहाँ से आए। अब मैं तो बोल सकता हूँ ना, लेकिन मैंने उत्तर दिया लिखा। मुझे क्लिक ही नहीं हुआ कि मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, जब मैंने ऐसा किया तो उनको हंसी आई। अब उनको हंसी आई। अब सवाल ये कि मौन में हंस सकते हैं। मौन का चक्कर भयानक है। तो कहते हैं ये 2 प्रकार के जो मौन है, एक आत्म स्वरूप में निष्ठा और दूसरा वाणी से बोलना नहीं। प्रभु हे विद्वन, हे विद्वन, हे भगवान, हमको ये मौन के बारे में बताइए कि कौन सा मौन भाव है। वाणी से नहीं बोलना इसको मौन कहते हैं, या अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहना इसको मौन कहते हैं। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना, मौन कर रहे हैं हम लोग। बाहर होगा मौन, अंदर में पोल्ट्री फार्म रुको थोड़ी देर, आधे घंटे में मौन टूट रहा है। ये मौन नहीं होता। असली मौन भगवत गीता कहती है मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। भगवत गीता के अनुसार मौन यह मानसिक तपस्या है, वाणी की नहीं है। और क्या तपस्या है मौन वाणी मन की। एक आपको सिंपल टेक्निक बताते हैं, ट्राई करो। लोगों से बात करो, अपने आप से बात करना बंद कर देना। कई बार जब ये मैं देखता हूँ ना, ये मुर्गियाँ तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, या कबूतर
तो मुझे ये ध्यान आता है कि ये मौन भी होंगे। आदमी भी तो ऐसे ही करता है, अंदर में चल रहा है और फिर कहते हैं नो आई एम सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल माने जो अपने आप से बात करता है लेकिन दूसरा सुन नहीं सकता, उसको सेंटिमेंटल कहते हैं। जो अपने आप से बात करता है और दूसरे को भी सुनाता है, उसको मेंटल कहते हैं। वो मौन यह तत्व है, स्वरूप है, जिसमें किसी प्रकार के रिएक्शन नहीं है। मन के रिएक्शन को भाषण कहते हैं। यदि मन ही परमात्मा में मिल गया है तो कौन किसके साथ क्या बात करेगा? जब तक के अन्य नहीं तब तक के बात नहीं हो सकती। देखो, इसीलिए यह मौन भावम मौनस्य स्वभावम मौनेन तुष्णि भावेन विद्वान उपयाति मौनम ब्रह्म आहोस्वित अन्येन। क्या कोई व्यक्ति केवल चुप बैठा तो उसके द्वारा उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है, या परमात्मा में निष्ठा होने के बाद व्यक्ति सहज ही मौन हो जाता है? ना किसी से लेना है, ना किसी को देना है, ना किसी को उपदेश करना है, ना किसी पर टीका टिप्पणी करनी है, क्योंकि जिसकी स्थिति अपने स्वरूप में है उसको दुनिया से कुछ लेना नहीं देना नहीं। देखो, दो बातें हैं। इसको लेकर के आप हमको बताइए कि कथम मुने मौनम यह आचरन्ति। तो इस लोक में, इस दुनिया में किस प्रकार से मौन का आचरण लोग करते हैं? एवं पृष्ठ प्राह भगवान सनत सुजात उवाच। ऐसा कहा तो भगवान सनत सुजात जी ने कहा, यतो न वेदा मनसा सहि मनम अनुप्रविशन्ति ततस्स मौनम यत्रोत्थितो वेद शब्दस्तथायं सतन्मयत्वेन विभाति राजन। हे राजन, बताते हैं, यतो यस्माद् वेदा मनसा सह एनं परमात्मानं न अनुप्रविशन्ति। जहाँ वेद, मन, बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि जिस परमात्मा में प्रवेश नहीं कर सकते, देखो, तथा च श्रुति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स ततः तस्मादेव कारणात् स एव वाचम अवगोचर परमात्मा मौनम। इसलिए मौन का तात्पर्य हुआ कि जो वाणी का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का विषय नहीं है, उसी का नाम मौन है। वही वास्तविक मौन, बाकी के कार्टून है। यदि एवं किम लक्षण तरी परमात्मा। यदि ऐसी बात है तो भगवान के लक्षण क्या है? तत्राह कहते हैं, यत्रो स्थितो वेद शब्दः। अब ध्यान से सुनना, वेद यह शब्द है और इसके द्वारा जो बताया जाता है वो अपना स्वरूप है। देखो, वेद कोई पुस्तक नहीं है। उपनिषद शब्द की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने कठोपनिषद के भाष्य में करी है। वहां कहते हैं, शत शब्द के धातु के साथ उप और नी, ये दो उपसर्ग जोड़ने के बाद निच प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनता है उसको उपनिषद कहते हैं। और इसका अर्थ क्या है? शत धातु के तीन अर्थ है। गति, अविसरण, हिंसा। जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान की हिंसा होती है, संसार का प्रभाव कम होता है और जो हमारे लक्ष्य में हमको मिला देता है उसको कहते उपनिषद। और ये कब प्राप्त होगा ज्ञान? उप और नी, जब हम गुरु महाराज के पास जाकर के नीचे बैठेंगे, माने सत्कार पूर्वक श्रवण जब करेंगे, आस्तिक्य बुद्धि से जब श्रवण करेंगे, श्रद्धा युक्त जब हम अध्ययन करेंगे, तब जाकर के उपनिषदों का ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। क्योंकि ये ज्ञान हमको पुस्तकों के माध्यम से देते हैं, इसीलिए फॉर्मेलिटी में पुस्तक को उपनिषद कहते हैं। लेकिन उपनिषद शब्द का अर्थ, उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते, अपने स्वरूप को लखाया जाता है। यही वेद के बारे में। इसलिए कहते हैं कि वेद शब्द यस्मिन् अर्थे निमित्त भूते समुत्थितः वेद शब्दः शास्त्रादि कारणम ब्रह्म इत्यर्थः। तो सभी वेदों का जो कारण है
वो यही परब्रह्म परमात्मा है। तो इस वेद के द्वारा परमात्मा को ही लखाया जाता है। यस्मिन् संवेदनाख्ये उत्थिते वाचकत्वेन प्रयुक्त वेद शब्द इत्यर्थः। इसीलिए वेद शब्द का अर्थ जो हमारा होने का भान है। अब देखो इसको कैसे बताएंगे? रूप रंग को वर्णन करके बता सकते हैं, शब्दों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इतने डेसिबल है, इतनी फ्रीक्वेंसी है। अपने जो मन के भाव है, प्रेम है, प्रेम को कैसा बताएंगे? आई लव यू। बीच में गला खराब हो गया था, नहीं, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, माने जितना सॉफ्ट होगा उतना स्ट्रांग लव होगा। तो जहां हम अपने इमोशंस को बताने में शब्द अपूरे पड़ते हैं, तो यह मन और इस मन, यह मन जिसकी अभिव्यक्ति है, उस चेतन सत्ता को बताने में कोई भी शब्द समर्थ नहीं है। तो ऐसे तत्व को जिसके द्वारा लखाया जाता है उसको वेद कहते हैं। तथा वेद शब्द प्रतिपाद्य समिद रूपो अयम परमात्मा। तो वेद शब्द से परमात्मा को ही लखाया जाता है। यदि वाचाम अगोचरः परमात्मा कथम एतदेव अवगम्यते समिद रूप परमात्मेति। यदि यह परमात्मा किसी भी शब्दों के, वाणी के, मन का विषय नहीं है, तो ये परमात्मा है, यह कैसे पता चलेगा? देखो, तो यहाँ देखो बहुत महत्व की बात कहते हैं। स परमात्मा तन्मयत्वेन ज्योतिर्मयत्वेन अस्माकं विभाति राजन। अरे राजे महाराज, जो हम आपको बता रहे हैं ना, अपना अनुभव बता रहे हैं। कहते हैं तन्मयत्वेन अस्माकं विभाति, हमारा ये अनुभव है, हम जो बता रहे हैं वही सत्य है, इसमें डाउट मत करना। निसर्ग दत्त महाराज के पास एक गए पढ़े लिखे वेदांती, और जाकर के बोले महाराज ये गीता में जो बताया है, बोले देखो गीता वीता मत लाना है, मैं बताता हूं वो सत्य है। ये उनका अभिमान नहीं था, ये एरोगेंस नहीं था, ये सत्य था। इसीलिए कहते यहाँ कि अस्माकं विभाति राजन एवं अस्मादेव अनुभवः न अत्र अविश्वासः कर्तव्यः इत्यर्थः। तो ये हमारा अनुभव है, इसमें अविश्वास मत करो। ध्यान से सुनना, अज्ञात के क्षेत्र में श्रद्धा मात्र काम करती है। यदि विषय ज्ञात हो तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, यदि अज्ञात हो तो श्रद्धा की आवश्यकता है। और इसीलिए हमें परमात्मा का अनुभव होते हुए भी नहीं है ऐसे लगता है। तो यदि हमने कहा नहीं परमात्मा का तो अनुभव हो ही नहीं सकता, तो भले दूसरों को हो या ना हो, हमको कभी नहीं होगा। इसीलिए प्रारंभ होता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः तथा च श्रुति तद्देवा ज्योतिषाम अंतःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। तो जो क्षीण दोष है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनमें अश्रद्धा का दोष नहीं है, जिनमें असूया का दोष नहीं है, ऐसे साधु संत उस परमात्मा का आत्मत्वेन अनुभव करते हैं। इसीलिए जितना हम अपने स्वरूप के पास पहुंचते ना, उतनी वाणी लटखटाने लग जाती है। बाहर के दुनिया का वर्णन करो तो आप गूगल पेश करते जाओ, लेकिन जहां हम अपने इंद्रियों में आए, इंद्रियों से वृत्तियों में आए, वृत्तियों से मन में आए, मन से बुद्धि में आए, बुद्धि में जो चिदाभास है उसमें आए, और वहाँ से जिसका प्रतिबिंब है उस परमात्मा में पहुँचेंगे, तो अपने आप एक एक करके सभी के सभी शब्द इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। तो तथा च भगवानः ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। यह वो प्रकाश है जो किसी का विरोधी नहीं है। देखो, अविरोध
उनको प्रकाश का अर्थ ठीक से समझ लेना है, ध्यान से सुनना। ये जो प्रकाश है इसी को हम प्रकाश समझते हैं, लेकिन प्रकाश का अर्थ है जो किसी को प्रकाशित करता है उसको प्रकाश कहते हैं। ये बल्ब जिन वस्तुओं में स्वयं प्रकाश नहीं है उनको प्रकाशित करेगा। अब ये बल्ब में प्रकाश है, इसको कौन प्रकाशित करेगा? हमारी आंखें। आंखें नहीं है तो प्रकाश नहीं है, तो आंखों के प्रकाश ने इस बल्ब के प्रकाश को प्रकाशित किया। अच्छा, ये आंखों का जो प्रकाश है यही प्रकाश सूर्य प्रकाश को भी प्रकाशित करता है, तो आंखों का प्रकाश कितना तेज होगा जो सूर्य प्रकाश को भी प्रकाशित करता है। और यह जो आंखों का प्रकाश है ये कहाँ किसका है? ये मन का है। मन ही जब आंखों से प्रकट होता है तब दृष्टि कहते हैं। इसीलिए मन का प्रकाश कितना तेज होगा, और ये मन क्या है? उस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, तो वो चैतन्य का प्रकाश कितना होगा और कैसा होगा? बाकी के प्रकाश एक दूसरे के विरोधी है। प्रकाश है तो अंधकार नहीं, अंधकार है तो प्रकाश नहीं, लेकिन ये अल्टीमेट प्रकाश वो है जो प्रकाश को भी प्रकाशित करता है और प्रकाश के अभाव को भी प्रकाशित करता है। इसीलिए ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। केवल प्रकाश को ही प्रकाशित करने वाली नहीं है, बल्कि तमसः जो अज्ञान को भी प्रकाशित करता है वह शुद्ध प्रकाश है, वो अपना स्वरूप है। अथ इदानीं वेद स्वभाव परिज्ञानाय प्राह धृतराष्ट्र। अब ये वेदों के बारे में और जानने के लिए धृतराष्ट्र महाराज प्रश्न पूछते हैं। रुचो यजुषंदिशे द्वितेयः सामवेदं च यो द्विजः पापानि कुर्वन् पापेन लिप्यते न स लिप्यते। कहते कि देखो, जो व्यक्ति ये सभी वेदों का अध्ययन करता है, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, यदि उसने वेदों का अध्ययन किया और साथ साथ पाप भी किए, तो क्या क्योंकि उसने वेदों का अध्ययन किया है तो उसके पाप उससे नष्ट हो जाते हैं क्या? धृतराष्ट्र चालू है। ये हम लोगों का धंधा है। पहले करप्शन करके पैसा कमा लिया, फिर तिरुपति बालाजी गए। बालाजी, यहाँ की जो घंटी है ना, कितने वजन की है? 1 टन की। 1 टन सोने का घंटा लगाऊंगा, क्योंकि इतना खाया है, अब थोड़ा शेयर आपको महाराज। इसके उत्तर में क्या कहते हैं सनत कुमार स्पष्ट रूप से, नयनम सामान्य रुचो वापि यजुंसी च विचक्षणं त्रायन्ते कर्मणः पापान् न ते मिथ्या ब्रवीम्यहम्। हे विचक्षणम, उन्होंने शराफत में कहा, विचक्षण माने बुद्धिमान, वो कहना चाहते हे चालू। कई बार हम कहते हैं किसी को कि तुम तो बहुत ही होशियार हो, वो इसी प्रकार से हे विचक्षण न एनम, इस व्यक्ति को पापानि कुर्वन्, अनेक प्रकार के पाप कर रहे हैं, ऋग्वेदादीन अधीते न एनम प्रति सिद्धचारिणम ऋग्वेदादयो वेदाः पापात् कर्मणात् त्रायन्ते न रक्षन्ति। ये अपने दिमाग से निकाल लो कि हमने बहुत पाप किए, अब राम नाम करेंगे, राम 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 राम, कुछ नहीं होगा, नॉइस होगा। क्या करें? तब पता चलेगा ज्ञान का महत्व क्या है, कि किसने किए थे पाप। क्या वो पाप करने वाला मैं शुद्ध परमात्मा हूं या जीवात्मा, और कौन है जीवात्मा? जहां इसका आप अनुसंधान करेंगे तो अपने आप जीवात्मा गायब हो जाएगा। और इसीलिए वाल्मीकि महर्षि ने इतने सारे पाप किए थे, कितनों को कत्ल किया था, और फिर जब उनकी ब्रह्मनिष्ठा हो गई उसके पश्चात इतने बड़े साधु संत उनके माध्यम से प्रकट हो गए।
तो अपने आप को धोखा न दे। यही यहाँ कहते हैं न त्रायन्ते कर्मणा पापा न ते मिथ्या ब्रवीमि अहम। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो, न ते मिथ्या ब्रवीमि अहम एवं एवं एतत् न अत्र अविश्वासः कर्तव्यः। या ऐसे ही होता है, इसमें अविश्वास मत करो। नहीं तो आदमी को बता दो ना, कोई बात नहीं, तुमने पाप किया है ना, यहाँ दक्षिणा रंग तो ठीक हो जाएगा। करते तो ऐसे ही है ना। तो पाप की निवृत्ति ऐसा झूठ मूठ का पुण्य करने से नहीं होती, हमको अपने पाप के फल भुगतने पड़ते हैं। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। क्योंकि दोनों बातें में, पाप में और पुण्य में, दोनों भी कर्तृत्वाभिमान के बाद ही होते हैं। तो यदि पाप कर्म कर्तृत्वाभिमान के कारण हुए और फिर पुण्य कर्म हमने वो भी कर्तृत्वाभिमान से ही करे, तो दोनों में कर्तृत्वाभिमान बचा हुआ है, तो कैसे मुक्ति होगी? और इसीलिए किम कुर्वन्ति इति चेत् तत्र, तो फिर क्या करते हैं? न छन्दांसि वृजीनां तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानं नीडं शकुन्ता इव जातपक्षात् छन्दास्येनं प्रजहन्ते अंतकाले। कहते हैं कि न छंदांसी, छंदांसी माने उपनिषद वेद इत्यादि, वेदों को छंद कहते हैं। न छंदांसी एनम वृजिन अधर्मा नास्तिकम पापकारिणम अधीत वेदम अधीत वेदार्थम मायाविदम धर्मध्वजम धर्मध्वजिनम मायाया वर्तमानम मिथ्याचारिणम तारयन्ति न रक्षन्ति। स्पष्ट कह दिया है। कहते हैं ये जो वेद इत्यादि है, उस व्यक्ति को जो पाप कर्म में लगा हुआ है और धार्मिक दिखा रहा है और नास्तिक है असल में, और उसने बड़े बड़े शास्त्रों के अध्ययन किए हैं, प्रवचन भी करता है, लेकिन मायावी है, बाहर की बात अलग अंदर की बात अलग, और धर्मध्वज, धर्मध्वज माने लोगों में अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ बताता है, ऐसे माया से परिवर्तित होकर के मिथ्याचारिणम, झूठ का जीवन जी रहा है, उनको वेदा न तारयन्ति, उनको कोई मदद नहीं। किम करिष्यन्ति इति चेत्, फिर क्या करते हैं? यथा शकुन्ता पक्षिणः जातपक्षाः सन्तः नीडं स्व आश्रयं परित्यजन्ति। जैसे छोटे छोटे चूजे हो, पेड़ में एक कोई पक्षियों का घोंसला हो, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बच्चे वहाँ तक कब तक रहेंगे? जब तक कि उन बच्चों के पंख नहीं उठे। जहाँ उनके पंख पूरे हो गए, वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो वेद है, शास्त्र है, इस व्यक्ति में बहुत दिख रहे हैं कि बड़ा ज्ञानी है और बड़ा धर्म से युक्त है, लेकिन जब मृत्यु का समय आएगा सब कुछ गायब हो जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर की बात थी, उसके अनुभव में वो निष्ठावान नहीं था। तो ऐसा जब कहा तो न पुरुषार्थाय भवन्ति इत्यर्थः, माने इतना शास्त्रों का अध्ययन किया फिर भी उसका जो परम पुरुषार्थ है वो सिद्ध नहीं होगा। इसके बाद फिर धृतराष्ट्र महाराज प्रश्न कहते हैं, न चेद वेदा वेदवितं त्रातुं शक्तः विचक्षण अथ कस्मात् प्रलापोयं ब्राह्मणानां सनातनः। यदि वेद हमको मदद नहीं कर सकते तो इस वेदों की इतनी महिमा क्यों गाई गई है? धृतराष्ट्र कहते हैं। अंधा ऐसा ही कहेगा। अंधा किसको कहते हैं? जिसका जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को न समझने के कारण किसी वस्तु का तिरस्कार करना, उसको अंधा कहते हैं। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, एक माँ या पिता अपने बेटे को एक लगाता है, देखने वाले को लगेगा कि देख लो कितना चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, लेकिन उस माँ को और पिता को पूछो, वो चाइल्ड अब्यूज नहीं है, लेकिन ये अंधे हो गए तो वो ऐसा ही करेंगे। इसीलिए ये कहते हैं न चेद वेदा वेदविदं त्रातुं शक्ताः विचक्षणा। हे महाराज, हे ज्ञानी जी, यदि वेद
वेद को जानने वाले की रक्षा नहीं कर सकते। नित्यानां काम्यानां च पितृलोकादि प्राप्ति हेतुत्वेन संसार अनर्थ हेतुत्वस्य दर्शितत्वात् प्रतिषिद्धस्य कर्मणः नरक हेतुत्वेन अनर्थ हेतुत्वस्य च प्रदर्शितान् न वेदा वेदविदं त्रातुं शक्ताश्चेत् अथ कस्माद् हेतोः अयं प्रलापः सनातन चिरंतर इत्यर्थः। ये इनका प्रश्न है धृतराष्ट्र का। कहते हैं कि संसार जो अनर्थ रूप है, इस संसार से हट करके इस संसार में गलत कार्य करने से जो नरक की प्राप्ति होती है, ऐसे निषिद्ध प्रतिषिद्ध कर्मों का अनर्थ का हेतु होने के कारण त्याग बतलाने वाले वेद यदि इस साधक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो हमेशा ये क्यों करते आ रहे हैं कि वेद ही सब कुछ है और वेद ही सबका भला कर सकते हैं। इसीलिए संसार अनर्थ हेतुत्वेन वेद अध्ययन तदर्थ विचार तदर्थ अनुष्ठानानि न कर्तव्यानि इति। इसीलिए कोई मतलब नहीं, मत पढ़ो वेद, कोई अध्ययन की आवश्यकता नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते भी है ना, हम जानते हैं ये भगत लोग मुंह में राम बगल में छुरी। देखो कितने घरों में ये चक्कर है। बड़े सत्संग करते हैं हम लोग, लेकिन अपना जीवन जो है इतना भयानक है, क्योंकि ये बाहर ही है। देखो महाराज, यदि एक व्यक्ति कहता है कि मैं उपवास करता हूँ, एक रोज दिन भर नहीं खाना खाता, बिल्कुल नहीं खाता, फिर भी पता नहीं क्यों मैं वजन कम कर रहा हूँ। रात को खाते हो क्या? हाँ। इसी प्रकार से कोई कहे कि मैंने वेदों का अध्ययन किया, सब कुछ किया है, लेकिन कुछ परिणाम ही होता नहीं उस पर, असंग हो हम। क्या कारण है? तो हमने केवल शब्द को उच्चारण किया है, उसके अर्थ को ग्रहण नहीं किया है। इसलिए यदि ऐसी गलतफहमी हो तो हम कहेंगे वेदों से कुछ नहीं होता जी, आध्यात्म से कुछ नहीं होता, ऐसा कहना लगेंगे। अब इस शंका का निरसन करने के लिए अगला प्रसंग प्रारंभ होता है। भवेत अयम प्रलापो यदि एष एव वेदार्थ स्यात्। हाँ, ये आपने जो कहा कि यही वेदों को कहना हो तो फिर ये सब बकवास है, हम मानते हैं। लेकिन अन्य एवं स्वर्गादेः परम पुरुषार्थ मोक्षाख्या वेदार्थः। लेकिन यही केवल वेदों का तात्पर्य नहीं है। वेदों का तात्पर्य केवल दुख की निवृत्ति नहीं, वेदों का तात्पर्य केवल हमको डरा करके नरक स्वर्ग में भेजने की बात नहीं। वेदों का तात्पर्य है अपने स्वरूप को पहचानना, जिसको मोक्ष कहते हैं। और इसीलिए इतरस्य कर्मराशि उपासनायाश्च तत्प्राप्ति साधन ज्ञान साधन अंतःकरण शुद्धि साधनत्वेन पारंपरेण पुरुषार्थत्वात् वेद वेद प्रतिपाद्यत्वम्। तो वेद क्या कहते हैं कि तुम कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करो तो कर्म तुम्हारी साधना बन जाएगा, वो तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेगा। और उपासना के द्वारा तुम अपने अंतःकरण को एकाग्र कर लो ताकि तुम्हारा मन तत्व चिंतन में लगा रहेगा। यदि कर्म और उपासना का प्रयोजन अंतःकरण शुद्धि और चित्त एकाग्रता ये यदि हुआ तो हमने वेदों के अर्थ को समझा है, और फिर समझ में आएगा कि वेदों में जो बताया है वो निरर्थक नहीं है। लेकिन यदि हमने कर्म का तात्पर्य इच्छा की पूर्ति हो और उपासना का तात्पर्य हम किसी का सत्यानाश कर सके, तो यह कर्म भी नहीं है, उपासना भी नहीं है, यही बंधन का कारण बनेगा। इसलिए तमेव परमात्मानं परम पुरुषार्थम दर्शयति अनंदा नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति अविद्वांसो बुधा अबुधा जनाः। तो जिन्होंने इस कर्म उपासना के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, चित्त को एकाग्र नहीं किया और केवल
मुझे क्या मिलेगा कर्म से, इसी में लगे रहे, तो वो लोग इस देह का त्याग करने के बाद फिर वो नरक इत्यादि में चले जाते हैं, क्योंकि वो अबुधा है, वो ज्ञानी नहीं, समझदार नहीं है। इसलिए स्वर्गादि लोकानाम अपुरुषार्थत्वम अनानंदात्मकम अविद्यात्मक विषयत्वेन दर्शयित्वा। तो वेदों में ये बताया है कि स्वर्ग में जाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, लंबी उम्र होना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, स्वस्थ रहना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, हमारी इच्छाओं को पूरा होना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, हम किसी का भला कर सके ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। वेदों का तात्पर्य एक ही है, हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होते हैं या नहीं। और इसीलिए कहते हैं आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुषज्वरे। तो जो व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान लेता है, क्या उसके मन में इच्छा हो सकती है? किमिच्छन्, जैसे ब्रेकफास्ट खाने के बाद लंच की इच्छा हो सकती है? दूसरे ब्रेकफास्ट के लिए तैयार है महाराज, लंच की बात कर रहे हैं। इस समय मैं देख रहा था, लोग एक दूसरे को देख देख के खा रहे थे। देखो, इसने इडली की एक और ली, उसने बैटिंग कितनी बार की डोसे के साथ, और फिर ये सब इडली डोसा चढ़ जाता है, और फिर शांभवी मुद्रा शुरू हो जाती है। तो जिसने अपने परिपूर्ण आनंद स्वरूप को पहचान लिया है, उसके मन में किमिच्छन्, कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। कस्य कामाय, फिर इच्छा ही नहीं है तो इच्छा करने वाला पुरुष भी कहाँ होगा। और फिर शरीरम अनुषज्वरे, फिर ये देह को लेकर के क्यों वो परेशान होगा। इसीलिए इति आत्मविदः कृतकृत्यताम दर्शयित्वा। तो वेदों का तात्पर्य है हमारे जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव आता है या नहीं। भगवद गीता के 15वें अध्याय को शास्त्र कहा है भगवान कृष्ण ने, इदम शास्त्रम, बाकी अध्याय को शास्त्र नहीं कहा। और उस शास्त्र भगवद गीता के 15वें अध्याय में आखिरी में जाकर के कहते हैं एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता जब तक नहीं आती तब तक के हम संसार में ही हैं। इसीलिए वेदों का तात्पर्य इच्छाओं को पूरा करना इत्यादि नहीं, बल्कि आत्मविदः कृतकृत्यतां दर्शयित्वा इह एव सन्ता अथ विद्मस्तद्वयं न चेत् इह मनत् महति विनष्टि। यदि हमने इसी देह में, इसी स्थान पर, इसी काल में, इसी परिस्थिति में यदि अपने आप को पहचान लिया तो हमने अपना भला किया, यदि नहीं तो हमने अपना सत्यानाश किया है। इसीलिए आत्मविदः अमृतत्व प्राप्तिम अनात्मविदः आत्मविनाशम अनर्थम प्राप्तिम च दर्शयित्वा। इस प्रकार से इन्होंने ये बताया, जो अपने स्वरूप को पहचानता है वह जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव आने के कारण अमृतत्व को प्राप्त हो गया, और जो अनात्मविद है, जिसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, वो फिर इस दुनिया में भटक करके अनर्थ को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यदा एतत् अनुपश्यति आत्मानं देवमंजसा ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। जिसने इस आत्म स्वरूप को पहचान लिया है उसके जीवन में घृणा समाप्त हो जाती है। विजुगुप्सा माने घृणा। अब देखो, इसको ठीक से समझ लेना। जिसको जिसको हमने मैं के रूप में ग्रहण किया है उसके प्रति हमारे मन में घृणा नहीं होती, और जिसको जिसको हमने मैं से अलग कर दिया है उसके प्रति मन में घृणा होती है। अब उदाहरण से बताओ, ये जो शूर्पणखा होती है बड़े बड़े नाखून बढ़ाती है और 24 घंटे उसी का दर्शन करती है। और किसी कारण से कहीं लग गया हाथ और एक नाखून टूट गया,
तो नाखून टूटने के बाद फिर उस नाखून की समाधि नहीं बनाती, उसको फेंक देती है। अरे क्यों फेंक दिया? तुम्हारा ही तो नाखून था ना, उसको फ्रेम करके लगा दो, 1857 में टूटा हो। जिसको हम मैं के रूप में ग्रहण करते हैं उसके प्रति प्रेम होता है, उसके प्रति घृणा नहीं होती। और वही नाखून टूट गया तो कचरा बन गया। इसी प्रकार से दुनिया को हम अपने से अलग समझेंगे तो घृणा अवश्यम भावी है, न ततो विजुगुप्सते। तो ब्रह्म ज्ञानी आत्मविद पुरुष के जीवन में यह घृणा हमेशा के लिए निकल जाती है। और जिस अंतःकरण में घृणा का साम्राज्य है वहाँ परमात्मा का प्राकट्य नहीं होता। स्वामिनी तो ठीक है, लेकिन ऐसा है ना कि मैं सबसे तो प्यार कर सकती हूँ, लेकिन मेरी सास से क्या करें? प्राणायाम। देखो, सास से छुटकारा पाने के लिए प्राणायाम एकमात्र रामबाण उपाय है, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, ये सब बताने के पश्चात इत्यादि भी वाक्य ही तत्स्वरूप तदर्थ दर्शन तत्फलानि भूयो भूयो दर्शयित्वा कथमेनं मकरादिभिः रागादिभिः इतस्ततः समाकृष्य बाणं विषयाभिभूतं पापकारणं मोक्षयित्वा परमपदे परमात्मने पूर्णानंदे स्वराज्ये मोक्षाके स्थापयिष्यामि इति मत्वा तत्प्राप्ति साधन ज्ञान साधन विविधिशा साधनत्वेन यज्ञादिकं विनियुक्ते। तो वेद ये विचार करते हैं कि अब इनको हमने सब बता दिया है, अब ये जो लोग हैं दुनिया के, ये काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि के द्वारा चारों तरफ खींचे जाते हैं, तो इनका भला कैसा होगा, ये विचार करके फिर उनको बताया जाता है कि देखो, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत निर्णय। इस प्रकार से अंतिम निर्णय ये होता है वेदों का कि कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, उपासना चित्त को एकाग्र करने के लिए है, और ब्रह्म ज्ञान से ही हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधिशन्ति यज्ञेन ध्यानेन तपसा न शकेन। इसीलिए केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही तत्व का ज्ञान होता है। और फिर वही उपनिषद वेद बताते हैं कि जो व्यक्ति तदर्थत्वेन यज्ञादीना पुरुषार्थत्वम इतरत्र पुनः स्वर्गादौ संसार अनर्थ हेतुत्वात्। फिर उपनिषद बताती है अगेन एंड अगेन कि देखो, प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तवरम येषु कर्म एतत्रेयो अभिनंदन्ति मूढ़ाः जरा मृत्युते पुनरेवापि। लेकिन जिनको कर्म में ही लगे हुए हैं, कर्म सब कुछ है, ऐसे मूढ़ लोग इस जगत में जन्म मरण के चक्कर से कभी वापस नहीं आते, उसी में फंसे रहते हैं। इस प्रकार से संसार के अनर्थ का हेतु बता करके कर्म यदि अंतःकरण शुद्धि परमात्मा के लिए किए जाए, तब जाकर के कर्म ज्ञान का साधन बनता है, तब जाकर के उपासना ध्यान का साधन बनता है, तब जाकर के हम परम पुरुषार्थ अपने स्वरूप का दर्शन ये संभव है। इसीलिए उन्होंने जो प्रश्न उठाया था, इतना वेदों का अध्ययन करो लेकिन हमने पाप किया तो वहाँ से निकल नहीं सकते क्या? बिल्कुल नहीं। ये केवल भारतवर्ष में हो सकता है, वेदों में नहीं होता। अब इसका जो अगला विषय है सनत सुजात महाराज बताते हैं, उसको हम नींद के बाद